निशा चौपगारे तिच्या कामगिरीबद्दल आपण जाणून घेऊया. नमस्कार. निशाजी, राजकीय दर्शनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुमच्या कामगिरीबद्दल आम्हाला सांगणार. एक्चुअली मेरा वाशी में रियल एस्टेट का ऑफिस है. मेरा नाम निशा चौपगारे है और मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रही हूँ. पहले मैंने एक छोटी सी कंपनी से काम स्टार्ट किया था, सोनी कंपनी से. फिर धीरे धीरे फिर मैंने हावड़े में आई, कोटक महिंद्रा बैंक में आई और फिर उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट किया. और आज मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और जिसके बाद मुझे सोल सेलिंग की भी कंपनी में भी मेरी बात चल रही है. मतलब ऑलमोस्ट मुझे वो प्रोजेक्ट मिल चुका है सोल सेलिंग का भी. तो रोहा में मैं अभी एक बिल्डर के साथ काम कर रही हूँ. और बताइए. ह्या कामगिरीच्या बदल तू जर बोलतेस, आता तू नवीन पण स्टार्ट करते तर त्याच्याबद्दल काय सांग. नवीन माझे प्रोजेक्ट आहे रोहामध्ये, जो मैंने आपको बोला कि रोहा में मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है. वो 69 गुंठे का प्रोजेक्ट है. उसमें प्लॉट है 1 RK 1 BHK है. और ये वाशी नवी मुंबई का ही बिल्डर है जो स्टार्ट कर रहा है. मतलब मेरी ग्रोथ कैसे हुई, एज अ एम्प्लॉय थी मैं, फिर एज अ एजेंट, एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर जैसे मैंने काम किया. उसके बाद डायरेक्ट अभी मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने मिला. मतलब एक धीरे धीरे मैं सक्सेस की तरफ धीरे धीरे एक कदम स्टेप आगे बढ़ गई. तू बोलतेस, मग असं ऐकायला भेटलंय की तू मॉडेलिंग पण करत होतीस. तर मॉडेलिंगच्या बाबतीत काय आम्हाला नक्की ऐकायला आवडेल. एक्चुअली क्या होता है, जब मैं जबलपुर में थी, मतलब आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश. तो वहाँ से ही मेरा मतलब स्टार्टिंग में हॉबी थी कि मैं मॉडलिंग करूँ. लेकिन अब तब आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे पहले अर्न करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इन कंपैरिजन ऑफ मॉडलिंग. लेकिन मैंने ग्लैड ड्राइव में अपनी पिक्चर्स डाली थी तो उसका सिलेक्शन हुआ था और मैंने बहुत सारे शोज़ में भी फैशन शो किए. लेकिन उसके बाद जब मैं बॉम्बे में आई, मैंने MBA किया है बेलापुर से. तो बॉम्बे में आने के बाद मुझे लगा कि ये इतना इजी नहीं है. मतलब मैंने मीडिया में भी काम किया और मैंने प्रोडक्शन कंपनी में भी काम किया. लेकिन मुझे वहाँ का सिनेरियो बहुत डिफरेंट लगा. जो एक नॉर्मल फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की आती है तो अचानक से ड्रास्टिक चेंज होता है, तो बहुत ही चेंज था. तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा पैशन आज भी है. आज भी मॉडलिंग मैंने अपना पोर्टफोलियो किया, फोटोशूट किया. मेरा आज भी वो पैशन है कि मैं उसके लिए काम करूँ. बहुत ही चेंज था. तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा पैशन आज भी है. आज भी मॉडलिंग मैंने अपना पोर्टफोलियो किया, फोटोशूट किया. मेरा आज भी वो पैशन है कि मैं उसके लिए काम करूँ. लेकिन अभी मेरा मेन फोकस अभी रियल एस्टेट के लिए है. बिकॉज बनाया मुझे रियल एस्टेट नहीं है, मेरे बिजनेस नहीं बनाया, लेकिन मेरा ये पैशन रहेगा. उसमें मैंने आपको पिक्चर्स भी सेंड की है और मैं आपको पिक्चर्स भी सेंड करूँगी. मेरी मॉडलिंग की बहुत सारी पिक्चर्स मैंने क्लिक कराई गोरेगांव में जाकर और शोज भी किए हैं. लेकिन अभी अगर मुझे चांस मिलेगा तो वो भी मैं करूँगी साथ में. मतलब वो साइमल्टेनियसली चलेगा. मेन मेरा फोकस रियल एस्टेट एंड साइमल्टेनियसली मेरा है मॉडलिंग. ह्या क्षेत्रात मोस्टली करून बघायला गेलं तर पुरुष लोकांची संख्या जास्त असते. मोस्टली करून म्हणजे बघायला गेले तर पुरुषांची संख्या जास्त असते. कुठेही महिला दिसत नाही किंवा मुली दिसत नाही. तर ह्या बाबतीत तू काय सांगणार. एक्चुअली ये आपने आई एग्री विद दैट क्वेश्चन. बिकॉज रियल एस्टेट में मोस्टली जेंट्स ही डील करते हैं. रियल एस्टेट क्या, कोई भी फील्ड में मोस्टली जेंट्स ही जाते हैं. लेकिन आजकल की 21st सेंचुरी की जनरेशन में ईच एंड एवरी फील्ड में अगर आप देखोगे तो लड़कियां हैं. मेरी मम्मी ने एक्चुअली, मैं सबसे जो आज मैं हूँ, मैं मम्मी की सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मानूंगी. बिकॉज मम्मी ने ही मुझे जो भी है यहाँ तक लाया है. मतलब मेरी मम्मी ने ऐसा, मेरी फैमिली में 3 सिस्टर है और 1 ब्रदर है, तो सबको इक्वल रखा है. ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा आगे जाए. मतलब अगर मुझे सब्जी लाना हो, कोई भी लड़कों वाला XYZ काम करना, सब मैं ही करती थी. तो मतलब मैंने कभी भी ये ऐसा सोचा नहीं कि चलो एजेंट, एक लड़की एजेंट बन रही है. तो मतलब जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मेरी मम्मी ने बोला कि अरे एजेंट बन रही है, तू नया काम ले रही है तो फिर कैसे तू करेगी. मतलब एक तो नया चीज़, बिजनेस ऊपर से मैं कर रही थी. तो ये मेरे कम्प्लीटली डिफरेंट था. लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैंने स्टार्ट किया. और जब मैंने स्टार्ट किया तो क्लाइंट्स आके मुझे बोलते थे कि
कि मैडम अरे लड़की को तो मैंने बहुत कम देखा, आप कैसे करते हो हैंडल, क्या करते हो। लेकिन हम लोग ने जब हावड़े में काम किया तो धीरे धीरे हम लोग ने पूरा ऑफिस, ये बिजनेस, ये कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स को कैसे रेंट पे लगाना, सेल कैसे करना, हम लोगों ने एक एक चीजें प्रॉपरली मतलब सीखी है कि कैसे करना। और एक जेंट्स और लेडीज में कोई भी डिफरेंस है, जितना जेंट्स काम कर सकते हैं उससे ज्यादा 2 स्टेप आगे लेडीज कर सकती है, मैं तो ये मानती हूँ। म्हणजे असंही बघायला गेलं तर मुली पुढे आहे असं तू नक्की म्हणेल. ऑफकोर्स मुली हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आगे है, उसको ऑफकोर्स फील्ड में आगे जाना ही चाहिए। सिर्फ एक लड़की का ये ड्रीम नहीं होना चाहिए कि लड़का आएगा शादी कर लो। यहाँ पे एक लड़की की एक रहता है ना लिमिट खत्म हो जाती है, लेकिन लड़की की लिमिट तो ये मेरे कम्प्लीटली डिफरेंट था। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने, सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैंने स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो क्लाइंट्स आके मुझे बोलते थे कि मैडम अरे लड़की को तो मैंने बहुत कम देखा, आप कैसे करते हो हैंडल, क्या करते हो। लेकिन हम लोग ने जब हावड़े में काम किया तो धीरे धीरे हम लोग ने पूरा ऑफिस, ये बिजनेस, ये कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स को कैसे रेंट पे लगाना, सेल कैसे करना, हम लोगों ने एक एक चीजें प्रॉपरली मतलब सीखी है कि कैसे करना। और एक जेंट्स और लेडीज में कोई भी डिफरेंस है, जितना जेंट्स काम कर सकते हैं उससे ज्यादा 2 स्टेप आगे लेडीज कर सकती है, मैं तो ये मानती हूँ। म्हणजे असंही बघायला गेलं तर मुली पुढे आहे असं तू नक्की म्हणेल. ऑफकोर्स मुली हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आगे है, उसको ऑफकोर्स फील्ड में आगे जाना ही चाहिए। सिर्फ एक लड़की का ये ड्रीम नहीं होना चाहिए कि लड़का आएगा शादी कर लो। यहाँ पे एक लड़की की एक रहता है ना लिमिट खत्म हो जाती है, लेकिन लड़की की लिमिट वहाँ खत्म नहीं होती, वहाँ स्टार्ट होती है। अगर अपने लड़की ऐसे कहा गया है ना कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को एक फ्लैट, एक कार देकर ही तुम शादी करो, मीन्स तुम अपने फैमिली के लिए कुछ करो, जो तुम्हें एजुकेशन दिया है तभी वर्थ है, अदरवाइज वर्थ कुछ भी नहीं है। जो करो अपने लिए करो, उस फील्ड में आगे बढ़ो, स्पेशली लेडीज। आता रिअल इस्टेटच्या बाबतीत सामान्य लोकांबद्दल काय आहे? आपण मोस्टली म्हणजे सामान्य लोकांना सुद्धा तशी घरं हवी असतात आणि त्यांच्याकडून बघायला गेलं तर त्यांचं स्वप्न खूप असतात, पण त्यांना पण असं वाटतं की नाही मला पण माझं पण एक स्वप्न आहे की ते घर हवसावं मला पण. मग त्या बाबतीत काय सांगशील? सामान्य लोकांबद्दल काय सांगणार? गरिबांसाठी काय सांगशील? एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मैं आंसर ये देना चाहूँगी। तो देखिए एक्चुअली हमारे इंडिया में क्या होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। और जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उससे करप्शन एक लेवल में आया है। पहले क्या था कि लोगों की इनकम कम थी और ये रेट्स ज़्यादा थे। छोटे छोटे हाउसेज आपको 25-30 जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो अभी क्या इकोनॉमी थोड़ी चेंज हो गई है, अभी एक घर भी एक सस्ते स्वस्थ रेट में मिल रहे हैं, मतलब एक रीजनेबल रेट में। फॉर एग्जाम्पल एक जो 1 BHK खरीदने जाता था इंसान 35 लाख, मैंने खुद परचेज किया खाकर में 35 लाख, और अभी उसका रेट थोड़ा रीजनेबल हुआ है। मतलब लोन देखो, एक अगर गरीब इंसान अगर वो घर लेना चाहता है, सबसे फर्स्ट उसको रिक्वायरमेंट लोन की होती है। लोन का रेट भी कम हुआ है। मतलब मैं ये चाहती हूँ या सोच रही हूँ कि आगे धीरे धीरे गरीब लोगों को भी घर मिलेंगे। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी योजनाएं भी निकाली है घर के लिए, तो गरीब लोग से ही वो स्टार्ट कर, आपको 25-30 जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो अभी क्या इकोनॉमी थोड़ी चेंज हो गई है, अभी एक घर भी एक सस्ते स्वस्थ रेट में मिल रहे हैं, मतलब एक रीजनेबल रेट में। फॉर एग्जाम्पल एक जो 1 BHK खरीदने जाता था इंसान 35 लाख, मैंने खुद परचेज किया खाकर में 35 लाख, और अभी उसका रेट थोड़ा रीजनेबल हुआ है। मतलब लोन देखो, एक अगर गरीब इंसान अगर वो घर लेना चाहता है, सबसे फर्स्ट उसको रिक्वायरमेंट लोन की होती है। लोन का रेट भी कम हुआ है। मतलब मैं ये चाहती हूँ या सोच रही हूँ कि आगे धीरे धीरे गरीब लोगों को भी घर मिलेंगे। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी योजनाएं भी निकाली है घर के लिए, तो गरीब लोग से ही वो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जनधन योजना है और घर के लिए योजना है, तो गरीब लोगों को मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली। और हमारे हिसाब से हम लोग जैसे काम करें, एज पर मैं इंडिविजुअल, मैं पूरे इंडिया को या पूरे पब्लिक को लेके नहीं चल रही हूँ। अगर इंडिविजुअल मैं कमर्शियल रेसिडेंशियल पे डील करती हूँ, तो मैं खुद चाहती हूँ कोई प्रॉपर्टी आए, अगर मैं अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी है, मैं 30 में भी सेल कर सकती हूँ, 35 में भी सेल कर सकती हूँ, जो नीडी है वो लेगा। लेकिन हम लोग एक क्लाइंट को रीजनेबल रेट देते हैं, भले हमारा ब्रोकरेज अमाउंट 50% मिले या 1/3 मिले, हम लोग अपना पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट कस्टमर रिलेशन, जो चीज़ हमको रीजनेबल रेट में मिल रही है, हम रीजनेबल रेट में देते हैं उनको। और यही मेरा
बेसिक मेरा बिजनेस का फर्स्ट रूल यही है, कस्टमर रिलेशनशिप इज द बेस्ट। घरच्या मंडळीचा तुम्ही सांगितलं, उल्लेख जो केला, आईनीच केला का वडिलांनी पण केला या बाबतीत? एक्चुअली मेरा मेन कंट्रीब्यूशन एज पर मैंने अभी आपको बताया कि मम्मी का ही है, बिकॉज मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2000 में। उसके बाद मेरे 3 सिस्टर और एक भाई था, तो सब एजुकेशन ले ही रहे थे। तो उसको अगर उस टाइम की जनरेशन में मेरी मम्मी ऐसा कह सकती थी कि तुम लोग जाओ शादी करो, या अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। 12th तक मैं पढ़ाई कर लेती, कम तब मैं 12th में थी, और ग्रेजुएट करके मेरी मम्मी बोल सकती थी कि लेकिन मेरी मम्मी ने सब बच्चों को पढ़ाया। मेरे भाई को फिजियोथेरेपिस्ट है मेरा भाई, मेरी सिस्टर IIT पवई में है, उसके पास भी डिप्लोमा है, और मेरी जो दूसरी सिस्टर US में है। और मुझे मम्मी ने BCom MCom MBA, मतलब खुद मम्मी, मतलब जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो कभी मम्मी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि निशा चलो अभी पैसे नहीं है तो तुम पढ़ाई मत करो, छोड़ दो, या तुम काम करो। मुझे कभी मम्मी ने किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। मम्मी ने बोला जो करना है तो कर, लेकिन ऐसा करके मुझे प्राउड फील हो। और आज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद जो भी किया मैंने मम्मी के लिए ठीक ठाक। कभी मम्मी ने किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। मम्मी ने बोला जो करना है तो कर, लेकिन ऐसा करके मुझे प्राउड फील हो। और आज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद जो भी किया मैंने मम्मी के लिए ठीक ठाक किया है। तो मेरी मम्मी का, मेरे सिस्टर फैमिली का और मेरी फ्रेंड नाज़िमा का बहुत सपोर्ट है। नक्की सगळं श्रेय तुझ्या आईलाच जातं, कारण आज जे काय आहेस तुझ्या आईमुळेच तू आज इथे इथपर्यंत राहिलेलीस. आणि तुझ्या मित्रांबद्दल किंवा मैत्रिणीबद्दल काही सांगशील का? जैसा मैंने अभी आपको बोला है, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे आई थी तो एक लड़की थी जिसने मुझे सपोर्ट किया, जैसे मैंने उसका नाम बताया नाज़िमा शेख। तो वो स्टार्टिंग में आई थी, वो मतलब हम लोग एज ए एम्प्लॉय थे, मैं उसका बॉस थी, वो एम्प्लॉय था, हम लोग नॉर्मल बात करते थे। लेकिन एक बार जब मैं डील कर रही थी तो वो मेरे साथ रात के 10 साढ़े 10 बजे तक रुकी, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप बनी। और उसके बाद मैंने खुद इंडिविजुअल होकर रिजवान सर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, एक मैं पार्टनरशिप में था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। और उसके बाद मैंने इसको बुलाया, फिर उसके सपोर्ट के साथ फिर मैंने 4-5 साल जो हार्ड वर्क किया है उसके वजह से ये ऑफिस मैंने बनाया, तो उसका बहुत सपोर्ट है। जैसे राइट हैंड आप कह सकते हैं, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, और ये मेरी जो नाज़िमा शेख है मेरी एज अ फ्रेंड कम असिस्टेंट, तो दोनों के सपोर्ट की वजह से ये जो भी हूँ मैं आज। नक्की नाज़िमा शेख तुझी राईट हँड आहे आणि लेफ्ट हँड तुझी मम्मी आहे असं म्हणू शकतेस. राईट. नवीन वर्षाची काय योजना आहे रिअल इस्टेटच्या बाबतीत, जरा सांगशील का? नवीन वर्ष तो बहुत ही अच्छा हुआ 2070 एज अ ब्लास्ट, बिकॉज अभी तक तो मैं एज अ एजेंट काम कर रही थी, एज अ एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में तो एज ए एजेंट ही है, मतलब ऑल आर इक्वल। बट अभी मुझे प्रोजेक्ट मिला है, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बॉम्बे में से जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 to 200 to 300 CR का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो बंगलोज है, और वर्सोवा में भी है कुछ प्रोजेक्ट। तो अभी मैं इस फील्ड में और आगे बढ़ना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि जगह जगह मेरा ऑफिस ओपन हो, हर फील्ड, मतलब हर कंट्री में, इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री, सब जगह, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। मैं अकेले तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना मैं ट्राई करूँगी कि मैं रियल एस्टेट को आगे बढ़ाऊँ, और लेडीज इसमें आए जो बिल्कुल ना बोलती है, मतलब और स्टेप बढ़ाए कि हाँ, तो एक एजेंट का एक नाम हो कि हाँ, एजेंट का नाम कैसा है, यहाँ चलो इसने बेच दिया, ब्रोकरेज ले लिया, अलग हो गया, वैसा नहीं, लेकिन उसकी गुडविल होनी चाहिए। जैसे लोग बोलते बेटा तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर बनना, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका एक इस फील्ड में एक नाम होना चाहिए। मतलब मैं जैसे मुलीच असले पाहिजे. आणि खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलताना, तुझ्या कामगिरीबद्दल खूप छान वाटतं. अजून काही तुझे स्वप्न आहेत का, की ते तू रंगवलेस छानपैकी आणि असं वाटलं नाही मी सरप्राईज देईल, असे काही गोष्टी असेल तर ते नक्की तू शेअर कर आमच्या राजकीय दर्शनाला सांगू इच्छिते. एक्चुअली ड्रीम तो हर किसी के रहता है, ये तो ड्रीम इट इज जस्ट बिगिनिंग, मतलब मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया, अभी तो ड्रीम बहुत सारे हैं, अभी तो और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। मतलब मैं ये बोलती हूँ, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है तो फर्स्ट उसका पैसा कमाना ही होता है। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता कि अगर आप पैसे कमा लोगे तो सब एंड हो जाएगा, पैसा नहीं, गुडविल बनाना है।
मतलब मार्केट में एक नाम होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल नाम होना चाहिए, रियल एस्टेट के फील्ड में भी और सारे फील्ड में नाम होना चाहिए। तो मेरे ड्रीम है कि मैं हर फील्ड मतलब मैं मल्टी टैलेंट, मुझे डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग सब करना अच्छा लगता है। मैं LLB भी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे जो काम है रियल एस्टेट को मुझे आगे बढ़ाना, जो मेरा पैशन है, मतलब एक मेरा काम प्रोफेशनल वाइज और मेरा पैशन में साइमल्टेनियसली दोनों को आगे बढ़ाकर, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों को आगे बढ़ाकर अपने ड्रीम्स जो है मेरे, जो रह गए हैं मेरे ड्रीम्स, वो मैं खरंच तुझ्या बाबतीत जेवढं विचारावं तेवढं कमीच आहे आणि खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलताना आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुला आमच्या पूर्ण न्यूज चॅनेलकडून. राधिके दर्शनकडून तुला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तू लोकांना नवीन वर्षाचा काय सल्ला देणार? मैं न्यू ईयर के लिए यही बोलना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और जो तुम चाहते हो अपने लाइफ में बी पॉजिटिव. कभी गलत रास्ते में जाके शॉर्टकट में कुछ भी नहीं मिलने वाला. मेहनत करके हार्डवर्क करके अगर आगे बढ़ोगे, चाहे उसके लिए 5 साल लगे या 10 साल लगे, उसको फॉलो करो. जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा. तो बी स्ट्रांग. और गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी कि अपने ड्रीम्स को हमेशा फॉलो करो. मैरिज इज़ नॉट प्रायोरिटी. अपना जो एम है उसको फर्स्ट रखो. धन्यवाद निशा. खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलताना. धन्यवाद. थँक्यू. नमस्कार. जय भीम. या होत्या निशा चौपगारे. त्यांनी त्यांच्या कामगिरीबद्दल खूप छान सांगितलेले. नवी दिशा नवी विचार. कॅमेरामॅन रेखा कटारे बरोबर मी सुरेखा रणदीप. राजकीय दर्शन न्यूज चॅनल. थँक्यू. करो. मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट अगर रूल निकालेगी तो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक और प्रॉपर वे में चलेगी. फिर लोग भी एजेंट का काम कर सकते हैं, मतलब अच्छे से बोल सकते हैं हाँ मैं एजेंट हूँ, मैं रेसिडेंशियल कमर्शियल में मतलब हर जगह डील कर सकते खूप छान. आणि तू बोलली की आता जे तू वर्क करतेस त्या संदर्भात म्हणजे त्या कामाच्या बाबतीत आणि तू तिथे पण बोलतेस की माझे जे स्टाफ आहे तर ते मुलीच असावे. आणि नक्की मला मी बोलणारच तर तेवढ्यात तू बोललीस की नाही मुलीच असले पाहिजे. आणि खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलताना. तुझ्या कामगिरीबद्दल खूप छान वाटतं. अजून काही तुझे स्वप्न आहेत का की ते तू रंगवलेस छानपैकी आणि असं वाटलं नाही मी सरप्राईज देईल, असे काही गोष्टी असेल तर ते नक्की तू शेअर कर आमच्या राजकीय दर्शनात सांगू इच्छिते. एक्चुअली ड्रीम तो हर किसी के रहता है. ये तो ड्रीम इट इज जस्ट बिगिनिंग. मतलब मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया. अभी तो ड्रीम बहुत सारे हैं. अभी तो और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में. मतलब मैं ये बोलती हूँ अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है तो फर्स्ट उसका पैसा कमाना ही होता है. देखो पैसा सब कुछ नहीं होता कि अगर आप पैसे कमा लोगे तो सब एंड हो जाएगा. पैसा नहीं, गुडविल बनाना. मतलब मार्केट में एक नाम होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल नाम होना चाहिए, रियल एस्टेट के फील्ड में भी और सारे फील्ड में नाम होना चाहिए. तो मेरे ड्रीम है कि मैं हर फील्ड मतलब मैं मल्टी टैलेंट, मुझे डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग सब करना अच्छा लगता है. मैं LLB भी कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ मेरे जो काम है रियल एस्टेट को मुझे आगे बढ़ाना, जो मेरा पैशन है, मतलब एक मेरा काम प्रोफेशनल वाइज और मेरा पैशन में साइमल्टेनियसली दोनों को आगे बढ़ाकर, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों को आगे बढ़ाकर अपने ड्रीम्स जो है मेरे, जो रह गए हैं मेरे ड्रीम्स, वो मैं खरंच तुझ्या बाबतीत जेवढं विचारावं तेवढं कमीच आहे आणि खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलताना. आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुला आमच्या पूर्ण न्यूज चॅनेलकडून. राजकीय दर्शनकडून तुला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तू लोकांना नवीन वर्षाचा काय सल्ला देणार? मैं न्यू ईयर के लिए यही बोलना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और जो तुम चाहते हो अपने लाइफ में बी पॉजिटिव. कभी गलत रास्ते में जाके शॉर्टकट में कुछ भी नहीं मिलने वाला. मेहनत करके हार्डवर्क करके अगर आगे बढ़ोगे, चाहे उसके लिए 5 साल लगे या 10 साल लगे, उसको फॉलो करो. जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा. तो बी स्ट्रांग. और गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी कि अपने ड्रीम्स को हमेशा फॉलो करो. मैरिज इज़ नॉट प्रायोरिटी. अपना जो एम है उसको फर्स्ट रखो.